हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छा होगा। तो इस जॉब अपडेट में मैं बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स लाया हूं आपके लिए। यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली ग्रेजुएट है वो इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका करियर गैप है वो भी इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना होगा वो अपना करियर गैप, और उसको रीजनेबली जस्टिफाई करना होगा अपने इंटरव्यू के अंदर। तो वीडियोस के अंदर जितनी भी ओपनिंग्स है उसके ऑफिशियल लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना, जो कि मैं आपको एंड तक में बता ही दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में मैं कहूंगा कि हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली बहुत बेहतरीन बेहतरीन ओपनिंग्स में लेके आता हूं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर, जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक्स शेयर आउट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग, हर तरीके की ओपनिंग्स की ऑफिशियल लिंक शेयर आउट रहती है। तो उसके थ्रू भी आप डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकते हो। चलते ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ कंपनीज के, और चेकआउट करते हैं क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग में बताने वाला हूँ वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जीई एरोस्पेस के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एविएशन इलेक्ट्रॉनिक पावर की कंपनी है ये। ठीक है, इंटर्न की पोजीशन अगेन लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इस पे जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर चेकआउट कर ले। तो देखो, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स विद परसुइंग बीटेक शुड अप्लाई। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हैं किसी भी ईयर में, इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो फाइनल ईयर वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज रहता है, क्योंकि वो जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुड रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर लेना। हम्बल, रिस्पेक्टफुल, रिसेप्टिव, एजाइल, ईगर टू लर्न, रहे, ट्रांसपेरेंट, शेयर्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, स्पीक्स विद कैंडर, कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली, फोकस, क्विक लर्नर, स्ट्रेटेजिकली। ऐसे कैंडिडेट्स को ये ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखने का, आपसे जब इंटरव्यू होगा तो ये सारी चीजों के ऊपर सवाल भी पूछेंगे आपसे, आपका बिहेवियर पैटर्न नोटिस करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, और देखो, दिस इज ओनली फॉर इंटर्नशिप एंड डज नॉट गारंटी अ फुल टाइम जॉब ऑफर। ये एक चीज मेंशन किया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको एक फुल टाइम जॉब ऑफर मिल जाए। अगर आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हो इस इंटर्नशिप के दौरान तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है, बट वो श्योर नहीं है। तो जितने भी देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉलेज कंटिन्यू करेंगे, जॉब नहीं ले सकते। बट जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो एक अच्छी कंपनी के अंदर आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आपका काम क्या होगा, एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एफपीजीए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो आप एआई के ऊपर काम करने वाले हो, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला, आपके रिज्यूमे स्ट्रांग होगा, और एआई से रिलेटेड जितनी भी ओपनिंग्स आती हैं कंपनीज के अंदर आप उसमें अपना रिज्यूमे शोकेस कर सकते हो। इससे इसमें जो दिया गया सर्टिफिकेट है उसको शोकेस कर सकते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वहां पे बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो कॉग्निजेंट की तरफ से डेवलपर की पोजीशन रहने वाली है, और ये वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि रिमोट अपॉर्चुनिटी रहने वाली। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, जितने भी टेक फील्ड से ग्रेजुएट से आपके लिए घर बैठे आराम से कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में काम करो। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं, जो क्वालिफिकेशंस दे रिक्वायर्ड। तो देखो, क्वालिफिकेशंस बेसिकली टेक फील्ड ही है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो जितने भी बैचलर्स हैं, ठीक है, बैचलर्स जो कि बीसीए करके रखे हो, बीएससी सीएस करके रखे हो, बीटेक करके रखे हो, एमटेक करके रखे हो, मास्टर्स एमसीए करके रखे हो, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन आपकी बैंगलोर रहने वाली है, मतलब जब भी आप ऑफिस में जाओगे, मतलब जब भी बुलाया जाएगा किसी भी काम से, किसी भी मीटिंग से, तो आपको बैंगलोर जाना रहेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन अच्छी रहने वाली है। आपका काम क्या रहने वाला हो, तो परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग ऑफ ऑटोमेशन एजेंट्स एंड एंड टू एंड वर्क फ्लोज, रिव्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिएट क्लियर स्ट्रक्चर टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट टेस्ट सेशंस डायरेक्टली विद कस्टमर, असिस्टिंग them during validation, provide level 1 support, identifying issues, answering questions and escalating appropriately, identify, document and track defects with precise reproduction details, suggest regression testing and validation before go live। तो ये आपका काम रहने वाला है। ठीक है, एंट्री लेवल के जो टेक के काम है वो रहने वाले हैं, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को इससे भी मिलने वाला है। और सैलरी की टेंशन नहीं लेना, कॉग्निजेंट एंट्री लेवल की सैलरी वो अच्छी ऑफर करेगा आपको, अराउंड 4 एलपीए बहुत इजीली आपको ऑफर कर सकता है। अगेन जो इंटर्न की पोजीशन है वो भी डिपेंड कर सकता है कि किस पोजीशन पे आप
जा रहे हो, किस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हो। अगर वो प्रोजेक्ट जो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इंजीनियरिंग इंटर्न की पोजीशन है, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टाइपेंड मिले। यहाँ पे आप जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हो, अब वो अगर वो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट में आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो बेहतरीन है, बट अगर नहीं मिलता तो भी आप इंटर्न की पोजीशन पे अप्लाई जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिल सकता है, पर बेसिक स्टाइपेंड मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलना। 20-25,000 मैक्स रहने वाला है, ठीक है, पर मंथ, जितने महीने का आपका इंटर्न रहेगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है, गुरुग्राम आपकी लोकेशन, और हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, 3 दिन ऑफिस से काम करोगे, 2 दिन घर से बैठ के काम कर सकते हो। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और ये एक अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है जो कि 12 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर जॉब लग जाएगी, बट अगर वेल परफॉर्म भी नहीं करते तो भी 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, इससे आप बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। वो एक्सपीरियंस आपको बहुत मदद कर देगा एक अच्छी जॉब लेने के अंदर, ठीक है। तो ये आपका काम रहने वाला है, मतलब ये आपका एडवांटेज रहेगा। क्वालिफिकेशंस में जिन्होंने भी बैचलर्स की डिग्री लेके रखी, बी बीटेक करके रखा, बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन आईटी की फील्ड से ग्रेजुएट हुए, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में तैयार कर लेना अपना स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा एंड रिपोर्टिंग टास्क। तो देखो, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके ऊपर जरूर काम करना, इससे इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट को भी जरूर चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट मांगा ही, कोलैबोरेशन स्किल्स मांग के ही रखा है। तो देखो, प्रीफर्ड अगर आपको सीक्वल पाइथन की नॉलेज रहेगी, पावर बीआई की नॉलेज रहेगी, सिमिलर टूल्स के ऊपर अगर थोड़ी नॉलेज रहेगी, तो आपके एडवांटेज ज्यादा है सिलेक्शन के। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसी से सवाल आएंगे जो इंटरव्यू में आएंगे। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, फाइनेंशियल सर्विस, एक्सपोजर टू डेटा विजुअलाइजेशन, इन्हीं से क्वेश्चन रहने वाले। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और हाँ, कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी ओपनिंग के लिए जब आप अप्लाई करोगे, तो वहां पे इंटरव्यू में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे आप अच्छा कर सकते हो, सेम टाइम पे इंटरव्यू कैसे देना चाहिए आपको, इंटरव्यू का क्या अप्रोच होता है, इंटरव्यू किस तरीके के सवाल करते हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनी है। तो प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक किया करो, बहुत कुछ सीखने समझने को आपको उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा इस जॉब के अंदर, तो सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ एमआईएस रिपोर्टिंग एनालिटिक्स सॉल्यूशन फॉर जीएमएनएस रिस्क एंड कंप्लायंस मेट्रिक, असिस्ट इन डेटा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड पैटर्न्स एंड की रिस्क इंडिकेटर्स। अब देखो, यहाँ पे आप काम करोगे डेटा एनालिसिस के ऊपर, मतलब डेटा एनालिस्ट की तरह काम करने वाले हो। तो अब जो आपका 12 महीने का एक्सपीरियंस रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसी भी डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। और देखो, डेटा एनालिस्ट की एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे आपको हाई सैलरी देखने को मिलता है, मतलब वहां पे एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है वही 5 to 6 एलपीए रहने वाला है। तो 1 साल का अगर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, आप एक अच्छी सैलरी पे जॉब ले सकते हो, ठीक है। हेल्प प्रिपेयर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन फॉर लीडरशिप रिव्यू, सपोर्ट रूट कॉज एनालिसिस, गैदरिंग डेटा, असिस्टिंग इन आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स फॉर रिस्क ट्रेंड्स, असिस्ट इन ट्रैकिंग रिस्क एंड कंप्लायंस मेट्रिक टू सपोर्ट रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू सपोर्ट ऑनगोइंग रिपोर्टिंग एनालिटिक्स इनिशिएटिव्स। ये आपका काम रहने वाला। साथ में आप एआई टूल्स के ऊपर भी काम करोगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि एआई से रिलेटेड इस समय बहुत सारे ओपनिंग्स आ रही हैं, तो डिमांड में है एआई, ये बात सही है। और तो आपका जो एक्सपीरियंस है वहां पे भी काम आने वाला है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है टीम के अंदर। तो सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करना। यहाँ पे आपको जो सैलरी ऑफर हो जाएगी अराउंड 25 to 30,000 पर मंथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग बता रहा हूँ अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से, एनालिस्ट डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन। अब देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस इस पोजीशन पर रेगुलरली वैकेंसी निकालता रहता है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास वहां पे एक अच्छी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हो सकता है प्री प्लेसमेंट ऑफर ही मिल जाएगा अच्छी इसी पोजीशन के लिए, अगर अच्छा परफॉर्म कर दो तो चांसेस हाई रहेंगे। अगर हाइब्रिड जॉब रहने वाली, गुरुग्राम एचआर के अंदर, गुरुग्राम ही आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं, तो मिनिमम 0 to 2 years एक्सपीरियंस के साथ इन रेलेवेंट डोमेन। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, चांसेस हाई हो जाएंगे। और अगर फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपने कोई अच्छा कोर्स करके रखा, मतलब कोर्स इन द सेंस आपने कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड, तो आपको एडवांटेज पहुंचा देगा। प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम किए हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हो, तो उसको जरूर मेंशन करना अपने रिज्यूमे में, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। डिग्री की बात करोगे कि क्या बैकग्राउंड से आप होने चाहिए, किस एजुकेशन बैकग्राउंड से, तो फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इन फील्ड से हो, यानी कि आपने अगर बीकॉम करके रखा है, इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करके रखी है, मैथमेटिक्स करके रखा है, बीएससी मैथमेटिक्स किया, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ इसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स की डिमांड क्या है, यानी कि सीक्वल और पाइथन, ठीक है, टू विद द एबिलिटी टू अप्लाई बोथ क्वांटिटेटिव मेथड एंड बिजनेस स्किल्स टू क्रिएट इनसाइट एंड ड्राइव रिजल्ट। तो बेसिकली इसके ऊपर जरूर तैयार करना, इंटरव्यू में से सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। अगेन, फैमिलियरिटी विद इंटरेस्ट इन अप्लाइंग इमर्जिंग एआई, जेन एआई कैपेबिलिटीज टू इंप्रूव डिजिटल टारगेटिंग आउटकम्स। तो अगेन, एआई, जन एआई के बारे में फैमिलियरिटी जरूर कर लेना, बेसिक ये जरूर जान लेना कि ये काम क्या करता है और थोड़ा थोड़ा कैसे काम करता है, कैसे आप इससे रिजल्ट ओरिएंट कर सकते हो, मतलब कैसे रिजल्ट निकाल सकते हो। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरिंग विद बिजनेस पार्टनर्स, फंक्शनल ओनर्स, कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी एंड टीम एक्सटर्नल वेंडर्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये
इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए। आप काम किस पे करोगे, तो स्पेयर रेटिंग एनालिटिक्स टू ड्राइव बियॉन्ड द कार्ड स्ट्रेटजीज comprising cross sell and engagement, drive multiple US SME strategic growth priorities like blog, BCA, blueprint and AP automation, support and enable the GCS product partners actionable insight analytical solution to help the leadership team evaluate and drive business performance। अब इसमें जैसे GCS प्रोडक्ट पार्टनर्स लिखा है, यूएस एसएमई लिखा है, ब्लॉग, बीसीए, ब्लूप्रिंट, एपी ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आपको अगर नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको ये चीज सिखाई जाएगी। बट इसको चलाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो क्वालिफिकेशंस में मेंशन्ड है, तो वो जरूर याद रखना। पाइथन, सीक्वल, इन सब के ऊपर कमांड जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर करेगा अमेरिकन एक्सप्रेस। अगेन डेटा एनालिटिक्स जैसी पोजीशन है, तो यहाँ पे आपकी जैसे मैंने कहा कि एंट्री लेवल की ही सैलरी अराउंड 5 to 6 LP रहने वाला है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग में आपको बता रहा हूँ, अप्रेंटिस की पोजीशन है, हाइब्रिड गुरुग्राम की, अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से। बट यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग है। तो अगर आपने यहाँ पे इस पोजीशन पे अप्लाई करते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस टूल्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो आपको काम मिलेगा वो मैनेजमेंट रिलेटेड मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोल दिया वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस टूल। तो एक्सेल के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए, पावर पॉइंट के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए, वर्ड के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन बोल के रखा। अगर प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एक्सपोजर टू डेटा गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट, अगर सर्टिफिकेशंस लेकर रखे हैं इसमें, तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। एक्सपीरियंस यूजिंग एआई टूल्स, चैट जीपीटी फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सच एज रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन और वर्कफ्लो एफिशिएंसी, अगर ये करके रखा है तो चांसेस हाई अगेन सिलेक्शन के। फैमिलियरिटी विद स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपोर्टिंग और वर्किंग विद डेटा ड्रिवन आउटपुट, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। आप काम क्या करोगे, तो सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा एलिमेंट्स एंड गवर्नेंस आर्टिफैक्ट्स, कंट्रीब्यूट टू डेटा क्वालिटी ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड बेसिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और गैप्स, support data incident tracking, documentation, follow-ups, prepare report, dashboard, summaries for ongoing initiative, develop presentation, structured communication materials for stakeholders, collaborate with cross-functional teams, ensure accuracy and timely delivery of output। तो बेसिकली 1 साल की अप्रेंटिसशिप पोजीशन है जहां पे एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ दिला देगा, एक परमानेंट पोजीशन दिला सकता है आपको जॉब के लिए, ठीक है। अगर नहीं दिलाएगा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस दिखाएगा जिसमें आप सीखोगे बहुत कुछ, और किसी भी जॉब पोजीशन के लिए जब अप्लाई करोगे रिलेटेड फील्ड से तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। तो अगेन अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे 25 to 30,000 बहुत इजीली इस पोजीशन के लिए। और हाइब्रिड है तो देखो टेंशन कम रहेगा, टास्क इजीली आपको हो जाएंगे, और बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको काम सिखाया ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। ऑपरेशन सपोर्ट का जॉब है, ठीक है। अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस में गुरुग्राम ही आपकी लोकेशन और हाइब्रिड जॉब रहती है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस की खासियत ये कि मैक्सिमम इसकी जो जॉब ओपनिंग्स आई होती है वो हाइब्रिड रहती है, तो एक अच्छी कंपनी है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या है, ग्रेजुएट विद मिनिमम 2 years ऑफ एनालिटिकल एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए रहने वाला है। तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, इन क्लाइंट सर्विस एनवायरमेंट में, जिन्होंने भी रिलेशनशिप मैनेजर जैसी पोस्ट पे काम किया है, जो फ्रंट डेस्क पे काम किया है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती ही है, मतलब अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट का माहौल ही वही रहता है, ठीक है। तो बोथ वर्बल रिटर्न होता है, प्रूवन एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स इन टेक्निकल एनवायरनमेंट, बेसिक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड इज एडेड एडवांटेज। तो अगर आप किसी टेक्नोलॉजिकल सर्टिफिकेशंस लेकर रखे हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन थोड़ा माइंडसेट है, तो आपके साथ चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। अगेन स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क विद इन स्ट्रिंजेंट टाइम फ्रेमवर्क्स, यही सारी चीजें रिक्वायर्ड है। गुड एक्सेल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें वी लुकअप इफ वगैरह के जो फंक्शंस है वो यूज करने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो एक्सेल स्किल्स रिक्वायर्ड है, यानी कि इंटरव्यू में आपसे इससे जरूर सवाल पूछा जाएगा। शिफ्ट की टाइमिंग रहने वाली 10 AM to 9 PM, वो भी रोटेशनल रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगेन डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर आपने सर्टिफिकेशंस लेकर रखे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। तो ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें आप काम क्या करोगे, तो ऑनबोर्ड क्लाइंट्स टू मैनेज देयर प्रोग्राम डिजिटली, बिल्ड एंड मेंटेन ग्लोबल रिपोर्टिंग फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, प्रोवाइड कंसल्टेशन टू क्लाइंट मैनेजमेंट, ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, टू मेंटेनिंग ऑनलाइन डेटा सिक्योरिटी पर एंटरप्राइज पॉलिसीज, प्रोवाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर इशू रेजोल्यूशन टू क्वेरीज रिलेटेड टू वर्क @work टूल, ठीक है। ये सारी चीजें रहने वाला, तो मैनेजमेंट रिलेटेड आप काम रहोगे। और हाँ, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आप अप्लाई करिए ऑपरेशन सपोर्ट पे। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल गया कि 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी पे जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो सैलरी रहने वाली वो अराउंड 6 LPA प्लस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे नेगोशिएट कर जाते हो HR के साथ। तो देखो फिर भी कुछ नहीं, कम से कम तो 5 to 5.5 LPA रहेगा ही रहेगा। बट अगर आप नेगोशिएट अच्छा कर लेगा तो 6 LPA रहेगा। कैसे नेगोशिएट करते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, तो उसको जरूर जाके चेक करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इन ओपनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, आपको सोल्यूशन हम
हम टाइमली प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो इस फील्ड से आ रहे हैं, जिन्होंने इन रिस्पेक्टिव जिन ओपनिंग्स को मैंने कवर अप किया, उस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और इन ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो उनके थ्रू अप्लाई कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।